14 साल की बच्ची कराची से लाहौर आके आराम से निकाह कर लेती, जबकि उसके पास आईडी कार्ड भी मौजूद नहीं है। इस निकाह की कानूनी शरई हैसियत क्या है? निकाह नामा ये जाली निकाह नामा है, इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। ये बात क्लैरिटी है। लिहाजा ये जिन लोगों ने उसको किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा लगेगी। उनको चाहिए कि उस सज़ा से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस बच्ची को कानून के हवाले कर दें, वरना उनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि उन्होंने क्या गलती की है। चाहे वो बच्ची की मर्ज़ी है या उनकी मर्ज़ी है, तो उनकी माफ़ी नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल पॉइंट से मैं हूँ फरहान ज़फ़र। इस वक्त हमारे साथ जहांगीर बदर के साहबजादे ज़ुल्फ़िकार अली बदर साहब मौजूद हैं। ये स्पोक्स पर्सन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। 2000 केस को लाहौर से देख रहे हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। कल रिसेंटली एक बयान सामने आया 2000 का वीडियो पैगाम था, और इससे भी मुतल्लिक़ इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, बड़ा पेचीदा हो गया ये केस, पिछले 1 महीने से चल रहा है। क्या समझते हैं ये जो केस है इसकी बुनियाद ही गलत है? अभी तक यही शकूक व शुबात हैं कि 14 साल की बच्ची कराची से लाहौर आके आराम से निकाह कर लेती, जबकि उसके पास आईडी कार्ड भी मौजूद नहीं है। इस निकाह की कानूनी शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस निकाह नामे ये जाली निकाह नामा है, इसकी कोई कानूनी और शरई हैसियत नहीं है। ये बात क्लैरिटी है, इसके साथ मैं आपको कह रहा हूँ ये रजिस्टर्ड निकाह नामा नहीं है। और जिन मौलवी साहब का इसके ऊपर नाम लिखा हुआ था वो भी कहते हैं कि मैंने ये निकाह नहीं कराया। अब वो कराया नहीं कराया, ये मामला इंटेरोगेशन में जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा, फिर जाके इसकी क्लैरिटी होगी। और ये जो केस है ये बेसिकली सिंध गवर्नमेंट इसको डील कर रही है। और मुझे हमारी पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं सिंध गवर्नमेंट के अंदर, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि इसके अंदर हम सिंध गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करवाएं यहाँ पे लोकल लेवल पे, तो हम उसकी फैसिलिटेशन कर रहे हैं। इसके जो सिंध के अंदर वकील साहब हैं वो और हैं, और लाहौर के अंदर जो मैटर हैं वो मेरे ऑफिस के अंदर से 1-2 वकील साहबान हैं वो देख रहे हैं। जी, इधर ही आने लगा था। कौम पहले दिन से हमारे साथ जुड़ी हुई है और वो बड़ी हमदर्दी दे रही है बच्ची को। तो वो ये पूछ रहे हैं क्या मजबूरी है जिसके तहत पुलिस अभी तक लड़का लड़की को गिरफ्तार ही नहीं कर सकी या वो पेश ही नहीं कर पा रही? देखिए, पुलिस को जादूगर नहीं है। पुलिस भी मेहनत करती है। सिंध से जो पुलिस की टीम आई हुई है वो कोशिश कर रही है। लोकल पुलिस ने भी उनके साथ कोऑपरेट किया। किस हद तक किया मुझे नहीं आइडिया। अभी कल जाके देखेंगे कि जहाँ जहाँ कोई डिफ़िकल्टीज़, जहाँ कोई हर्डल्स आ रही हैं उस पुलिस को, बंदों को पकड़ने में, वो जाके लोकल पुलिस के साथ जाके अपना शेयर करेंगी और एक जॉइंट टीम बनेगी ताकि जो भी उस मामले के अंदर लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़ा जाए और उनको इंटेरोगेट किया जाए। ये शादी की कानूनी हैसियत ही कुछ नहीं है, क्योंकि वो बच्ची अंडर एज है। और अगर वो कह भी दे कि शादी की है तो उसको कानून मानता ही नहीं है, ना इस्लामी तौर पे ना कानूनी तौर पे, क्योंकि जिस मुल्क में आप रहते हैं वहाँ का कानून लागू होता है। और इतनी छोटी बच्ची की जो शादी की हैसियत है वो बनती नहीं। और दूसरी चीज़ ये जो उसको मीडिया पे नहीं लाया जा रहा, उसका मीडिया पे बयान चल रहा है पिछले 1 दिन से, और वो यही कह रही है कि मैंने 164 का बयान दिया। असल अब हकीकत ये है कि जो पुलिस है, सिंध पुलिस और लोकल पुलिस, उन्होंने उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया हुआ है और वो उस बच्ची को साथ लेके जाना चाहते हैं। हाई कोर्ट में 19 तारीख को पेश कराना चाहते हैं, जो कि सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर है। और वो वहाँ पे बच्ची को पेश करवाएंगे और जज साहब अपना लीगल जुडिशल माइंड देंगे, वो इसके ऊपर वर्डिक्ट देंगे और बताएंगे कि इसकी कानूनी हैसियत क्या है, जो कि हमें पता ही है। बट वो बताएंगे कि बच्ची को माँ बाप के पास भेजना है, चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेजना है, या उसकी जो है साइकोथेरेपी करवानी है। क्योंकि छोटी बच्ची जब घर से भागे, उसको ज़ाहिरी बात है किसी ने तो ख़राब किया होगा, उसको मिसयूज़ किया है, तो उन सब को एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा। उसको एग्जाम्पल बनाना ज़रूरी है। अदरवाइज़ तो अगर रेट ऑफ द स्टेट, रेट ऑफ द गवर्नमेंट और रेट ऑफ द लॉ ना लगे और एक डेटरेंस ना हो लॉ की तरफ से, और कानून अपना रास्ता ना ले, तो यहाँ पे तो हर बंदा अपनी मर्ज़ी करना शुरू कर देगा और फिर इस मुआशरे का तो कोई हाल नहीं रहेगा। तो लिहाजा चीज़ों को ठीक करने के लिए इस केस को किसी तरफ हतमी अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है और उस बच्ची को कोर्ट में पेश करा के उसकी
हाई कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट करवाने के बावजूद उसको चेक करना ज़रूरी है मेडिकली। वो कोर्ट ऑर्डर करेगा मेडिकल चेकअप के उस बच्ची की क्या है, और वो सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर हैं वो एविडेंस के तौर पे उसके माँ बाप की कब शादी हुई वो सारे यहाँ हैं और हकीकत में पेश हो चुके हैं। इसके अंदर कोई भाम नहीं है। तो लिहाजा ये जिन लोगों ने उसको किया है उनके ऊपर सख्त से सख्त सज़ा लगेगी। उनके ऊपर उनको चाहिए कि उस सज़ा से बचने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए उस बच्ची को कानून के हवाले कर दें, पुलिस की कस्टडी में दें, वरना उनकी नस्लें भी याद रखेंगी कि उन्होंने क्या गलती की है। चाहे वो बच्ची की मर्ज़ी है या उनकी मर्ज़ी है, तो उनकी माफ़ी नहीं होनी। उनको चाहिए उस चीज़ से बचने के लिए बच्ची को कानून के हवाले करें, पुलिस के हवाले करें, और शायद इसके अंदर कोई लीवरेज मिल जाए। वाइंड अप करते हैं सर, ये बताइएगा क्या समझते हैं, ये एक आम फैमिली है या कोई एक वाकई ताकतवर गिरोह है जो कि अभी तक पुलिस की हिरासत से बाहर आप केस स्टडी कर रहे हैं? आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये कोई ताकतवर ग्रुप नहीं है। इसके पीछे जो लोग उनको प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, वो जब आप फ़ोन बंद करते हैं और प्रोटेक्शन दें, तो इसमें तो कोई नॉर्मल मुजरिम भी होता है, वो अपना पनाह ले लेता है कुछ देर तक, लेकिन कानून की पकड़ से वो बच नहीं सकते। उन्होंने पकड़े ही जाना है, क्योंकि वो जिस ज्यूरिसडिक्शन के अंदर हैं, जिस इलाके के अंदर हैं, और वहाँ पे जो सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन उनको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उन सब का पता है, और उस इलाके को भी कॉर्डन ऑफ किया हुआ है पुलिस ने। पकड़े जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक सरकारी इमलाक के अंदर एंटर होने के लिए एक लीगल परमिशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेसपास नहीं कर सकते। तो लिहाजा ये जॉइंट टीम जब बनती है तो वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, कुछ में ऐसी भाव नहीं है। बड़ी जल्दी आप देखेंगे कि वो अपने माँ बाप के और पास होगी बच्ची। खुशखबरी सुनाई है सर। आखिर में ये बता दें, जो 164 का बयान है, बच्ची ने प्रेशर में जिस तरह भी दिया, वो चैलेंज हो सकता है? उसको ये किया जा सकता है कि अगर बच्ची को अगर हम सेपरेटली उससे पूछा जाए और वो अपना बयान चेंज कर ले, तो उसके बाद क्या कानून रास्ता अख्तियार करता है? देखिए, बच्ची का जो बयान है ना 164 की, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। बच्ची जाके जब हाई कोर्ट में बयान देगी और बच्ची को जब अकेले करके थोड़ा सा इंटेरोगेट किया जाएगा, इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, तो फिर क्लैरिटी आ जाएगी। तो ये जब अंडर प्रेशर आप किसी को लेके करते हैं तो फिर उन लोगों के बयान फ़र्क होते हैं, और जब आप उनको थोड़ा सा इंटेरोगेट करते हैं तो फिर असल सूरत हाल निकल के सामने आ जाती है, जो कि इस केस में भी आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन है सर, पब्लिक का है। कोई भी लड़का लड़की शादी के लिए जाता है, क्योंकि वो अपनी वालिदैन की रजामंदी से नहीं आता, किसी भी वॉकिंग क्लाइंट होता है, किसी भी वकील के पास जाके कहता है मैंने शादी करनी है, कानून उसके बाद क्या रास्ता अख्तियार करता है? कौन कौन से इदारों को जो है वो एतमाद में लेता है, ताकि जितने लोग देखने वाले हैं अगर वो ये स्टेप उठाते हैं उनको इल्म हो इस चीज़ का? देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर आप कानूनी तौर पे कोर्ट मैरिज करवाना चाहते हैं, तो ये फ़र्ज़ है वकील का और रजिस्ट्रार ऑफ द मैरिज का कि वो देखे कि इनके पास आईडी कार्ड मौजूद है, इनकी लीगल एज है, कानूनी तौर पे ये शादी कर सकते हैं कि नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर निकाह करवाया जाता है किसी मौलवी के थ्रू, तो उस मौलवी का काम है, निकाह रजिस्ट्रार का काम है कि वो उसके ऊपर इंश्योर करे कि इनकी लीगल एज है और ये कानूनी और इस्लामी तौर पे निकाह करने के अहल हैं या नहीं है। तो ये इन लोगों की जिम्मेदारी होती है। और इसमें जो सबसे पहली चीज़ जो कि ये वकीलों के ऊपर भी, इनकी भी जिम्मेदारी है कि जब ऐसा कोई मामला हो तो ऐसी कोई इलीगल चीज़ के अंदर शामिल ना हो कि जिसके अंदर हम किसी को, ऐसे शख्स को प्रोटेक्शन दें या ऐसा कोई एक्ट करवाएं जिससे पूरा मुआशरा हिल के रह जाए और मुआशरे की बुनियादें हिल के रह जाए। बिल्कुल ठीक है सर। केस हाई प्रोफाइल है, लास्ट में बता दें जाते थे, आपके जो मज़ीद आला ओहदेदारान हैं वो राब्ते में आपसे लाहौर के? जी बिल्कुल, मैं CCPO साहब से भी बात की थी और SSP ऑपरेशन से भी बात की थी। वो ऑल आउट हैं, हेल्प कर रहे हैं हमें। तो इसके अंदर कल जाके जो लोकल IO और सिंध से आए हुए हैं वो जाके उनको मिलेंगे, मज़ीद उनको ब्रीफ करेंगे कि क्या प्रॉब्लम है। तो जो हर्डल्स आ रही हैं वो उनको मिल के बैठ के सॉर्ट आउट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। जुल्फ़िकार अली बदर हमारे साथ मौजूद थे, इनके टाइम का शुक्रिया। और आपने जिस तरह देखा इस केस को मज़ीद जो है वो मजबूत बनाया जा रहा है।
दुआ के फादर की तरफ से ये लीगल टीम मौजूद है लाहौर में, और इस तरह इसकी जिस तरह अपडेट्स होती जाएंगी नेशनल पॉइंट के स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।